प्रतिष्ठा वहाँ होगा, उसके बाद हमारी दिवाली शुरू होगी यहाँ पे। वो दिवाली कैसी होगी, कालका की दिवाली कैसी होगी, और जैसे इन्होंने बताया है, अगर हम सारा परिवार उसमें उसी तरह भाग लेते हैं तो मैं यकीन मानिए अयोध्या जैसी ही हमारी कालका भी सजी होगी और अयोध्या जैसा ही उल्लास यहाँ होगा। मैं राम का राम मेरे कर दिया हमारे हिंदुओं के लिए कि वो एक गौरव की बात है। उन्होंने एक ऐसा ऐतिहासिक फैसला किया और जिसका सपना उन्होंने संजोया था वो 22 जनवरी को पूरा होने जा रहा है। एक भव्य राम मंदिर बनकर तैयार हो गया है। सिर्फ प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को होने जा रही है। तो उसकी खुशी के अंदर हमें भी अपने शहर में, अपने घर में बहुत भव्य तरीके से इसको मनाना चाहिए। तो हमने उसी तरीके से अपने पिंजौर कालका के अंदर 22 जनवरी को, क्यों काम तो पहले स्टार्ट हो जाएगा, 5 किलोमीटर का एरिया ये बैठता है। 5 किलोमीटर के एरिया के अंदर दोनों तरफ लाइटिंग लगेगी, एक जैसी लाइट, बिल्डिंग लाइट पूरी डोर टू डोर बाजार के अंदर गार्डन से स्टार्ट होकर के कालका मंदिर तक पूरी लाइटिंग से सजाया जाएगा। और एक शोभा यात्रा 1 बजे, क्योंकि 11 से 1 बजे प्राण प्रतिष्ठा का टाइम रहेगा। उसके बाद 1 बजे से हम गार्डन से अपनी शोभा यात्रा शुरू करेंगे, जो बहुत ही भव्य तरीके से होनी चाहिए। वो भव्य तरीका आप लोगों ने बनाना है, आपने उसमें शामिल होना है। जब आप लोग सभी शामिल होंगे तभी वो भव्य हो पाएगा, क्योंकि हम तो अरेंज कर सकते हैं लेकिन भव्य आप सबने बनाना है। सभी शहर की संस्थाएं यहाँ पर मौजूद हैं, क्योंकि संस्थाएं पूरे शहर को संस्थाएं चलाती हैं, उसके आसपास के माहौल को संस्थाएं बनाती हैं। तो इस करके मैं सभी संस्थाओं से आग्रह करूंगा कि वो अपनी अपनी संस्थाओं में ये एक बात को रखें कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में हमें 22 जनवरी को 1 बजे गार्डन पे इकट्ठे होकर के शोभा यात्रा निकालनी है, जो कि गार्डन से स्टार्ट होगी, नालागढ़ रोड से घूमते हुए कालका में संपन्न होगी। रास्ते में हमें कालका वाले भी मिल जाएंगे, ज्वाइन हो जाएंगे। और इसका जगह जगह पे, जैसे गार्डन से चलेगी, फूलों की बारिश, जगह जगह स्टाफ, और बीच बीच में पटाखों का आनंद भी लेते हुए हम इसको और यात्रा को और भव्य बनाएंगे। मेरा तो बस आपसे एक ही गुजारिश है कि अब ज्यादा से ज्यादा लोगों को मोटिवेट करें, घर में दिए जलाने के लिए कहें, क्योंकि संस्था अपने एरिया में सभी को कह सकती है कम से कम 21 दिए घर में जलाएं और अपने घरों में लड़ियां लगाएं, क्योंकि बाजार में तो हम सब मिल करके लड़ियां लगा रहे हैं। मतलब कि एक ऐसा माहौल लगना चाहिए, क्योंकि दिवाली तो देखो हर साल आती है, हम दिवाली हर साल मनाते हैं, लेकिन 22 जनवरी हमारी जिंदगी में एक बार आनी है और ये दिवाली से बढ़ के होना चाहिए। ऐसा लगना चाहिए भी अलग सा एक माहौल है, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी ने जो हिंदू तत्व को उठाने का काम किया है, हम उनका देना नहीं बोल सकते, हम उनके शुक्रगुजार हैं। और इसी को मैडम जी हमारे बीच में हैं, जो कि डेली 5-7 मीटिंगें इस प्रोग्राम को लेकर कर रही हैं। इनका भी हम बहुत ही मेहनती लेडीज हैं जी, मतलब कि हर लिहाज से मोटिवेट करना, हमारे को भी उन्होंने मोटिवेट करके आगे लगाया, भी लगो आप क्यों सोए हुए हो, हम भी जागे जी। हर एक हिंदू को जागना चाहिए और इस प्रोग्राम में साथ होकर के चलना चाहिए। धन्यवाद, इतना ही कहूँगा। हमारे पिंजौर में रौनक होटल में सभी हमारे सभाओं से आए बहुत ही सम्मानित सभी पदाधिकारीगण, उसमें सभी समाज, चाहे वो हमारा सैनी समाज है, चाहे विश्वकर्मा समाज, चाहे हमारा योग के माध्यम से है, और निरंकारी मिशन, और सभी हमारे बड़े ही प्रमुख और प्रबुद्ध जो यहाँ समाज के सभी प्रतिनिधि आए हैं, उनका यहाँ पर पहुँचने पर बहुत बहुत वंदन, बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन। मेरे साथ मंच पर हमारे मंडल अध्यक्ष नौराता जी, नरेश सेन जी,
हमारे महामंत्री हरीश जी और सभाओं का विशेष रूप से संचालन करते हैं ऐसे सुनील जी, और हमारे जो आज जो कार्यक्रम है, आज ही नहीं जो लगातार कार्यक्रम 22 जनवरी के लिए रख रहे हैं, ऐसे हमारे उसके संचालक तरसेम गुप्ता जी, एक बार इनके लिए मेरा तालियां देखो, जैसे कि आपको पता ही है कि 22 जनवरी को हमारे प्रधानमंत्री भाई नरेंद्र मोदी जी, जो आज भारत के नहीं विश्व के भी नायक हैं, उनके द्वारा अयोध्या में भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। और सभी को इस बात का पता है और सभी को इस बात की खुशी भी है। और कोई भी भारत में ऐसा वासी नहीं है कि जिसके कहते हैं ना, मन मन में राम, तन तन में राम, रोम रोम में राम बसा हुआ है, ऐसा ही है। और उसी के तहत हमारे कालका विधानसभा में और पिंजौर मंडल हो, कालका, चाहे रायपुरानी या मोरनी, सभी तरफ बड़ी धूम मची हुई है। और कहते हैं ना, जहाँ हम जाते हैं तो लोग बुला बुला कर कहते हैं कि हाँ भाई, हमारे कार्यक्रम में आपने आना है। आज हम भंडारा कर रहे हैं, हम लड्डुओं का करेंगे, हम खीर का करेंगे, आपने आना है, आपने जरूर आना है, तो बड़ी खुशी होती है। और उसके साथ और भी विभिन्न प्रकल्प, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के हों, चाहे किसी के भी हों, सब, क्योंकि ये कोई एक भाषा कोई विशेष की नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी का ही है, सभी अपने अपने तरीके से लगे हुए हैं। हर कोई समाज का व्यक्ति, हर व्यापारी वर्ग, जो भी है, सब अपने तरीके से लग रहे हैं। लेकिन ये है कि क्या होता है कि पहल तो करनी चाहिए, तो पहल में क्या होता है, कोऑर्डिनेशन हो जाता है। इसी के तहत पीछे मैंने यहाँ पर इसी जगह एक बैठक की, और वो जो पिंजौर कालका, पिंजौर के हमारे जो व्यापारी भाई थे, वो सब आए। कम से कम 70 के करीब संख्या रही, चाहे वो नालागढ़ रोड से थे, चाहे ये रेलवे लाइन के पास से थे, चाहे ये नीचे की तरफ से इधर से। और हमारे भूपेंद्र बंसल जी बैठे हैं, जो अध्यक्ष हैं पिंजौर अपने एसोसिएशन के, वो थे। और इन्होंने बड़ा अच्छा तरसेम गुप्ता जी को इसका संयोजक बनाया, और बड़े अच्छे यहाँ पर कम से कम 21 लोगों की कमेटी गठित हुई। और इसी तरह कल कालका बाजार में की हमने, कालका बाजार के भी कम से कम 60 और 65 के बीच में व्यापारी आए, चाहे वो रेलवे रोड से थे, कालका मंदिर वाली साइड उधर से थे, निचले बाजार से थे, और सबने मिलकर कर बड़े जोश के साथ बड़ा समर्थन किया। और उन्होंने भी अपनी 21 लोगों की कमेटी गठित की। अब ये हुआ कि सब अपने तरीके से करेंगे, 11-11 दिए जलाएंगे, 5-5 दिए जलाएंगे, घरों में तो दिवाली करेंगे, लेकिन बाजार जो बड़ा विशेष महत्वपूर्ण है, और हर चीज़ की शोभा बाजार से होती है। जब बाजार में निकलते हैं, लाइट जल रही हो, दिए जल रहे हो, तो पता लग जाता भी कोई फंक्शन है। जैसे कालका में रामलीला होती है, तो पता लगता है दूर से रामलीला हो रही है भाई। नवरात्रों में विशेष रूप से पूरा सजा होता है बाजार। तो मेरे मन में भी था कि कालका को अयोध्या बनाया जाए, कालका ही अयोध्या बनेगी तो उसमें बड़ा आनंद ही हो रहा है। लेकिन अकेले तो हम कोई कुछ नहीं कर सकते, ना आप कर सकते, ना मैं, ना ये कोई कर सकते, मिलकर के प्रयास होता है। और कहते हैं जब भाव अच्छा हो ना, तो हर चीज़ अच्छी हो जाती है। तो इसी के तहत इन्होंने पूरी प्लानिंग करी, और ऐसा किया कि 22 जनवरी से 3 दिन पहले कम से कम पिंजौर गार्डन से लेकर के नालागढ़ रोड, और उससे आगे आकर के रेलवे रोड से भी आगे जो अपना BDO ऑफिस है, वहाँ तक पूरा। और तो ये बताएंगे वैसे इस बात को कि लाइटों से सजाया जाए, उससे आगे शोभा यात्रा निकाली जाए, और उसके बाद भंडारे करे जाए, और उसके बाद आगे कालका में भी इसी तरह पूरा लाइटें लगे और भंडारे हों और शोभा यात्रा निकले। उससे उल्लास का माहौल अलग ही बनता है कि जो आगे आने वाली पीढ़ियां याद रखेंगी कि भगवान श्री राम ने जब 14 वर्ष बाद लौट के आए थे ना, तब दिवाली की शुरुआत हुई थी। लेकिन जबकि कम से कम 500 वर्षों तक टेंट में रहने के बाद, और आज भगवान जो है उनको इतना भव्य मंदिर मिल रहा है, जिसको पूरा कण कण भारत का मना रहा है। और हमारे पिंजौर भी, चाहे मड़ावाला है, चाहे दून का क्षेत्र है, रायतेन का, हर गांव में, हर पंचायत में, क्योंकि आजकल भारत विकसित संकल्प यात्रा निकल रही है। और हमारे मोदी जी ने पूरे पंचायत में, पूरे भारत में चलाई हुई है। कितनी बड़ी बात है, उनकी सोच और उनको चालू कराना कितनी बड़ी बात है कि हर पंचायत में एक दिन में 2 पंचायत, और इतना बड़ा अमला जामला है कि पूरी बस, उस बस में LED लगी हुई है, और 36 डिपार्टमेंट चल रहे हैं, 36 डिपार्टमेंट। और उन डिपार्टमेंट्स में चाहे बुढ़ापा पेंशन है, 1000 से 3000 रुपये हो गई,
चाहे हमारे बीपीएल कार्ड बन रहे हैं, चाहे उसमें जो अपना परिवार पहचान पत्र जिसकी बहुत दिक्कत आ रही है वो भी वहीं कोई समाधान हो रहा है। इस तरह के पूरे, चाहे एग्रीकल्चर का है, मेरा फसल मेरा ब्यौरा, आंगनवाड़ी के माध्यम से जो लड़कियों को हम पहली और दूसरी बेटी के जो देते हैं इसमें लाडली योजना के अंदर, इस तरह, और वही योजना आपके यहाँ भी अभी आने वाली है, पिंजौर में भी आएगी। तो ये है कि एक तो उसका अधिक से अधिक फायदा उठाया जाए, उसका जब यहाँ पर आएगी सरकार आपके द्वारा ऐसा भव्य जो आयोजन नरेंद्र मोदी जी द्वारा किया गया है, और ये मैं अभी सरसेम जी को माइक दूंगी तो ये बताएंगे इन्होंने कैसे योजना बनाई हुई है। तो उस योजना के अंतर्गत हमारा तो आप लोगों से ये कहना है कि आप लोग समाज के विभिन्न वर्गों से आए हैं, और अभी समय है, क्योंकि हमारे पास भी समय नहीं होता, आपके पास भी नहीं होता है, तो फिर हुआ कि जब व्यापार वालों की मीटिंग कर ली, आज मैं मोरनी और उसके बाद शाम को रामकुंडी मंदिर पुरानी करके आई हूँ बिजनेस इनकी बुला के, और इनको वहाँ बुला लिया था मैंने तरसेम जी को। तो सब जगह बड़ा उत्साह है। वो क्या लगे नहीं मैडम कोई नहीं, हम भी लाइटिंग करेंगे, हम कोई कालका पिंजौर वालों से पीछे थोड़ी ना है। और तरसेम जी और ये सारे जितने बैठे इन्होंने कहा हम कोई पंचकुला वालों से ज्यादा करेंगे, पंचकुला हमारे सामने 0 होगा। तो बड़ी खुशी होती है कि हाँ भाई